नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ अब 2 बच्चों वाला कानून लेकर सामने आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ और लॉ कमीशन, उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के आदित्यनाथ मित्तल ने यह कहा है कि एक नया कानून जो लेकर आने वाले वो कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी चुनाव का माहौल है, 2022 में चुनाव होने, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो है रिलेशन या जो तालमेल है, जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है फिलहाल, और उसको लेकर अलग अलग तरह के अपडेट्स रोज आते रहते हैं। कौन लीड करेगा, कौन चुनाव होगा। अब उसी बीच जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन एक ऐसे कानून को लेकर आ रही है। उस कानून में यह है कि जिसके पास अगर 2 बच्चे हैं या 2 बच्चे से ज़्यादा अगर किसी के पास बच्चे पैदा होते हैं तो सरकारी सहूलतों से, सरकार के जो स्कीम्स होते हैं, जो राशन होते हैं, बीपीएल होते हैं, फिर उसके बाद जो है आवास योजनाएं होती है, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है, उस स्कीम से उस व्यक्ति को बाहर कर दिया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। मगर सवाल यह है कि इस कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ की सारी पोल खुलकर रह गई, सारी पोल सामने आ गई, सारी सच्चाई सामने आ गई। तो योगी आदित्यनाथ ने उस कोरोना काल में, उस कोरोना महामारी में कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया, मगर जैसे अभी चुनाव सर पर आया है तो उसको लेकर एक नया जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर सामने आ रहे, जिसमें यह है कि 2 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी को बच्चा होगा तो सरकारी तौर पर जो भी स्कीम्स होते हैं, सरकारी नौकरी है, तो उनसे उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा, उनसे उनको किसी तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब जो है उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के जो व्यक्ति है, जो स्पोक पर्सन है आदित्यनाथ मित्तल ने यह कहा है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह कानून सामान्य है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर है, साक्षी महाराज हो गए, गिरिराज सिंह और दूसरे जो भी लीडर है, वो लगातार मुसलमानों के पॉपुलेशन पर, मुसलमानों की आबादी पर लगातार बातचीत करते रहते हैं। तो उसी बीच ये कहना कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून नहीं, ये कहाँ तक दर्शाता है। अब आपको पता है कि चंद रोज पहले जो है असम में एक नया पॉलिसी लाया गया, जिसमें 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के पास होगा तो उन परिवार को जो है सरकार के सभी स्कीमों से दूर रखा जाएगा। उसी के बाद जो है एक और बड़ी खबर है। अब एक बड़ी खबर यह है कि 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है एटीएस उत्तर प्रदेश ने, और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने जो है 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उनको मुसलमान बना दिया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से एटीएस के जो आईजी है गोस्वामी, AK गोस्वामी, उसने ये कहा है कि 1000 से ज़्यादा जो है लोगों को गिरफ्तार, 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, और उसी संदर्भ में 2 व्यक्ति को, मोहम्मद उमर गौतम और मोहम्मद जहांगीर कासमी, इन दोनों व्यक्तियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। योगी आदित्यनाथ जो ने ये कहा है कि इनके ऊपर NSA लगाया जाए, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए, और उनके साथ जो है उनके जो भी जायदाद या प्रॉपर्टी है उन पर भी जो है अब गहरी नज़र रखी जाएगी। अब सवाल ये है कि AK गोस्वामी ये कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। तो सवाल ये है कि वो सभी नामों को बाहर लाया जाए, सभी नामों को मीडिया के सामने रखा जाए, सभी नामों पर चर्चा की जाए, आखिर कौन वो लोग हैं। उसके बाद साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश के गोस्वामी जी ने यह भी कहा है कि ये जो सारा मामला है ये दिल्ली से उनको गिरफ्तार किया गया है। नाम है 2 व्यक्ति का, मोहम्मद उमर गौतम और मोहम्मद मुफ्ती जहांगीर कासमी। फिलहाल वो जुलाई तक के लिए, 3 या 2 जुलाई तक के लिए उनको पुलिस रिमांड में, जुडिशरी में, पुलिस रिमांड में रखा गया। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि हिंदुस्तान में कुछ आर्टिकल्स है जो ये हमें इजाज़त देता है कि हर इंसान अपने बिलीफ को लेकर, अपने ट्रेडिशन को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। अब आर्टिकल 25 है जो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ फेथ इन देयर रिलीजन, मतलब किसी इंसान का कोई धर्म है, किसी इंसान का कोई रिलीजन है, तो मुकम्मल तौर पर वो व्यक्ति या वो इंसान आज़ाद है अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने फेथ के साथ रखने के लिए। हमारे देश में कुछ कानून है, उस कानून के तहत हर इंसान को ये आज़ादी है कि वो अपने धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकता है, अपने फेथ के साथ, अपने बिलीफ के साथ जो है रह सकता है, जिसमें आर्टिकल 25 है। जो आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ फेथ इन देयर रिलीजन, आपके मन में जो भी है आप अपने जो है अच्छे खुले तौर पर जो है आज़ादी के साथ उसका जो है इजहार कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि जो लोगों ने ये धर्म परिवर्तन का नया जो खेल किया है उसके ऊपर NSA लगाया जाए, उनके साथ जो है सख्ती बरता जाए। सख्ती बरती जानी चाहिए अगर ज़बरदस्ती किया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि जब AK गोस्वामी ये कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो उनकी जो सूची, उनका लिस्ट सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्या मुस्लिम द्वारा ही धर्म परिवर्तन होता है?
है, ये भी सवाल है। वैसे आप जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, अब बहुत सारी ऐसी अपडेट आपको आएंगे जहाँ पे हिंदू मुसलमान परिवर्तन, न जाने और क्या क्या परिवर्तन आपके सामने देखने को मिलेगी। वैसे देखना ये है कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन आगे की तरफ बढ़ी, उसमें क्या अपडेट सामने आते, किस तरह की चीज़ें सामने आएगी, उस पर भी बातचीत आपसे ज़रूर करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।